आपने जब यूपीएससी ने ओटीआर जारी किया था यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस वक्त आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आप यहां पर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है या तो वो या फिर जो आपका नंबर है जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर किया था वो यहां पर डाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बट अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने अभी कोई रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के ऊपर नहीं किया, तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर जो आपका पूरा नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर एंटर कर देंगे। इस नेम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई नेम के अंदर एंटर करना है। यह नाम एंटर करने के बाद नीचे आता है फुल नेम। अगर आपका इस नाम के अलावा कोई फुल नेम भी है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। जेंडर यहां से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, और इस जेंडर को दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई भी कर दीजिए। फिर आपको यहां पर आपकी डीओबी सिलेक्ट करनी है। पहले आप यहां पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, ईयर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से, और फिर यहां से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहां से आपको डे, तो आपकी डीओबी इस तरह से आ जाएगी। इस डीओबी को आपको दोबारा से यहां पर सेलेक्ट करना है, पहले ईयर फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी वेरीफाई हो जाएगी। एंड देन यहां पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको सेम तरीके से वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई करने के बाद आता है मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आता है माइनॉरिटी स्टेटस। तो अगर आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, और यस करने के बाद आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करना चाहते हो आप यहां पर भरेंगे। ध्यान दीजिए कि इस नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा तो सही नंबर फिल कीजिएगा। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ये ईमेल आईडी भी आपकी सही होनी चाहिए। कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर अब आपको यहां पर आपका जो 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। फिर आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने सिलेक्ट किया इसका कोई एक आंसर आपको देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और इसका आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कोई दूसरा जो क्वेश्चन है सिक्योरिटी का वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसका आंसर यहाँ पर दे देना है। देने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करें और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपने जानकारी अभी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। अगर आप कोई जानकारी चेंज करना चाहते कोई गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज हियर के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपने नंबर भरा है और जो आपने ईमेल आईडी भरी है उन दोनों के ऊपर ओटीपी गया होगा। नंबर वाला ओटीपी ऊपर और ईमेल आईडी वाला ओटीपी नीचे डालेंगे एंड यहां पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका ओटीआर है यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको ओटीआर आईडी मिल चुकी है। आप यहां से प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद में आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप यहां पर सिलेक्ट करें कि आपको किस माध्यम से लॉगिन करना है, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर सिलेक्ट करें। जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो यहां पर आप डालें। फिर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद ओटीपी आपके नंबर पर जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है। ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना है एंड देन आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। अब लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जहां पर आपको बोला है कि आपको इन जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। अगर आप कोई जानकारी जैसे कि जेंडर और फिर जो आपका माइनॉरिटी स्टेटस है इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक टू चेंज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आप कोई चेंजेस नहीं चाहते तो आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। इस पासवर्ड के अंदर कैसा होना चाहिए बेसिकली ये आपको जान लेना है। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, कोई स्मॉल वर्ड और फिर यहां पर एक स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ ही कोई डिजिट भी होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन यहां पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहां पर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप ऊपर की तरफ सीडीएस की पोस्ट देख सकते हैं। नीचे यहां पर एनडीए की दी गई है जिसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको जो पार्ट 1 है क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 यहां पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपने यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये चेक कर लेने हैं। इन सभी को अच्छे से चेक करना है और चेक करने के बाद में यस के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी को पढ़ लिया है। फिर यहां पर आपके
आपके सामने OTR की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि अभी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो आप बैक में जाएंगे और अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके OTR की इस इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर नीचे आइए और आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे जो कि बेसिकली इंडियन रहेगी। और फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करके आपको आपकी कास्ट कम्युनिटी बतानी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप SC ST OBC सिलेक्ट करते तो आपके सामने यहाँ पर अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जो कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया होगा। फिर एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन, यानी कि किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। ये बेसिकली जो आपके सर्टिफिकेट जारी होते हैं ये SDM, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन पोस्ट के जो अधिकारी है उनके द्वारा होते हैं। तो आपको किस अधिकारी ने जो वो किस पोस्ट पर था उसने ये जारी किया है उसका आपको यहाँ पर पोजीशन का नाम देना है। जैसे कि मैंने SDM दिया है और जैसे कि मैंने आपको बताया ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा भी जारी किए जाते हैं। फिर आप यहाँ पर जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट है वो एंटर करेंगे कि यानी कि कब आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, कब ये जारी हुआ है वो आप यहाँ पर दे देंगे। जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई फीस नहीं है, बट जनरल OBC को यहाँ पर 200 रुपये फीस पे करनी होगी। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली है या फिर आप कर चुके हो या फिर आप कर रहे हो, फाइनल ईयर के अंदर हो और जो आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपने फिजिक्स एंड मैथ के साथ में की हो एट 10+2 लेवल। तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर चुके हो या फिर कर रहे हो या फिर अभी उसके अंदर हो और आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है आप उसमें फाइनल ईयर के अंदर हो, यानी कि फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो जो है फाइनल ईयर के अंदर हो और आपके पास इसमें जो अदर सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका पहले वाला ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का, आपके पास ये जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, तो आप यहाँ पर तीसरे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है डिग्री की इसमें आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स नहीं है 10+2 लेवल पर, तो आप यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेरी ये जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने पास कर ली है और वो फिजिक्स एंड मैथ के साथ में पास की है, तो मैं यहाँ पर ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप जो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस फिल करेंगे, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर अपना फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद में यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपका पिन कोड एंटर करना है एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए कंटिन्यू ऊपर क्लिक करना है। तो आइडेंटिटी कार्ड का सेक्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। इनमें से आपके पास कोई एक आईडी होनी ही चाहिए। तो जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इस नंबर को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। फिर स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर यहाँ पर है क्या आपके पास DGCA भारत द्वारा जारी वैध एवं वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। प्रेफरेंसेस आप किसको कितनी देना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर IMA को पहली देना चाहते तो आप यहाँ पर पहली लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर OTA को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसको आप थर्ड देना चाहते हैं और इसको आप फोर्थ देना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप उसमें एक लिख करके बाकी में आप 0 लिख देंगे। फिर आपसे पूछे कि क्या आपके पास NCCC प्रमाण पत्र है सीनियर डिवीजन का या फिर उसका आपको वो मिलने की संभावना है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस नहीं आपको बताना कि कौन सा आपको मिल सकता है, नहीं तो आप यहाँ पर नन क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या सेना बल में कार्यरत है, अगर आप है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी नो कीजिए। अब आपसे पूछे कि क्या आप सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करना है और अगर आप कोई जानकारी अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट करेंगे, नहीं तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड दिया है इसको फिल करेंगे और फिर आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। एंड अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपके सामने पहले पेमेंट का पेज आएगा। आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद ही इस इंटरफेस को देख पाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर इस जानकारी को आपको प्रिंट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने के बाद में आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर अपलोड फोटो साइन एंड फोटो ID अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे भाग 2 पर और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा। किस तरह के एक्सेप्ट नहीं होंगे वो यहाँ पर आपको दिए हैं।
एंड आप ये चीज़ भी समझ लीजिए कि जो आपका फोटो है उसका पिक्सल 350x350 होना चाहिए, साइज 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो सिग्नेचर है उसका पिक्सल 1000x1000 रहना चाहिए, इसका साइज भी 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो आपकी आईडी है इसका फॉर्मेट PDF और साइज इसका भी 20 से 300 KB में रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए पिक्सल के अंदर जो आपने फोटो बनाया है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फोटो की फाइल है उसमें आपको कोई स्पेस नहीं देना, नहीं तो आपको फाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए आप यहाँ पर पिक्चर्स के ऊपर आइए और जहां पर आपका फोटो है वो आप उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन कीजिए तो आपका फाइल का नेम आ जाएगा। एंड आप सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करेंगे, सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करें, इसको ओपन करें, आपकी फाइल आ जाएगी। एंड देन आप यहाँ पर आपका जो आईडी है वो भी अपलोड करें। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो आपका अगर ये जो आईडी है इमेज में है, फोटो में है, तो आप उसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट या फोटो अपलोड किया वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसको आने के बाद में आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कौन से सेंटर को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री इसके ऊपर टिक करेंगे एंड फिर आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग UPSC CDS फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे।